प्यारे बच्चों, आज की कहानी है हमारी पोतना और पोतनी की। जहाँ पोतना बहुत मेहनत करता था और अपने घर से काम के लिए निकला हुआ था कि उसकी पोतनी घर में काम कर रही थी। एक दिन पोतनी बाहर काम कर रही होती है और पोतना अपने काम पर होता है कि वहाँ से बादशाह सलामत गुजरते हैं और बादशाह को पोतनी बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं ये तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। वो उसको उठा के अपने महल में ले आते हैं। जब पोतना काम पर से वापस आता है तो सारे लोग उसको बताते हैं कि पोतना पोतना तुम्हारी पोतनी को तो बादशाह सलामत लेके चले गए हैं। पोतने को बहुत गुस्सा आता है और वो पोतनी को बोलता है कि मैं तुम्हें वापस लेकर ज़रूर आऊँगा, तुम परेशान मत होना। फिर पोतना घर आकर, क्योंकि वो छोटा होता है, कोई गाड़ी ही नहीं चला पाता, तो वो अपने लिए आइसक्रीम की स्टिक से प्यारी सी एक छोटी सी गाड़ी बनाता है और उस गाड़ी के हॉर्न जो लगाता है वो मेंढक होते हैं और बड़े मज़े से उसमें बैठ के चलने लगता है। कुछ ही दूर पे जाता है कि उसको रास्ते में चींटियाँ मिलती हैं। चींटियाँ पूछती हैं, पोतने भाई आप कहाँ जा रहे हो? पोतना बोलता है, सरकंडों की गाड़ी चले दो मेंढक जोते जाएं, राजा मांगे पोतनी हम लड़ने मरने जाएं। जब चींटियाँ उसको इतने गुस्से में देखती हैं, चींटियाँ बड़े प्यार से पोतने से बोलती हैं, पोतने भाई हम भी चले? पोतना कहता है कुछ सोचने के बाद, आ जाओ मेरे कान में। तो सारी चींटियाँ एक एक करके उसके कान के अंदर चली जाती हैं। फिर पोतना आगे चलता है तो उसको थोड़ी दूर पर बिल्लियाँ मिलती हैं। अब बिल्लियाँ बड़ी परेशान होती हैं कि ये पोतने भाई कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो छोटा सा होता है इसलिए उसके काफ़ी सारे दोस्त बन चुके होते हैं। तो बिल्लियाँ उससे पूछती हैं। बिल्लियाँ कहती हैं, पोतने भाई आप कहाँ जा रहे हो? पोतना कहता है, सरकंडों की गाड़ी चले दो मेंढक जोते जाएं, राजा मांगे पोतनी हम लड़ने मरने जाएं। पोतने भाई हम भी चले? म्याऊं। पोतना फिर कुछ सोचता है और फिर कहता है, आ जाओ मेरे कान में। और फिर सारी बिल्लियाँ एक एक करके पोतने के कान के अंदर चली जाती हैं। फिर पोतना आगे चलता है। राजा के महल से कुछ दूर पर एक समंदर होता है, बहुत बड़ा सा। समंदर पोतने को बुला के बोलता है, पोतने भाई आप कहाँ जा रहे हो? पोतना कहता है फिर गुस्से में, सरकंडों की गाड़ी चले दो मेंढक जोते जाएं, राजा मांगे पोतनी हम लड़ने मरने जाएं। समंदर कहता है, पोतने भाई क्या मैं भी चलूं? वो कहता है, आ जाओ मेरे कान में। और फिर सारा समंदर उसके कानों के अंदर चला जाता है, दोनों कानों में। फिर वो कुछ आगे चलता है कि राजा का महल आ जाता है। राजा के सिपाही जाके राजा को बताते हैं, बादशाह सलामत, पोतना आया है अपनी पोतनी को लेने के लिए। बादशाह को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है, जाओ लेकर आओ पोतने को और लाकर मेरे सामने इसको मुर्गी के दरबे में डाल दो, सारी मुर्गियाँ इसको खा जाएंगी नोच नोच के। जैसे ही बादशाह के सिपाही उसको मुर्गी के दरबे में डालते हैं, वो अपने कान से बिल्लियों को आवाज़ लगाता है, चलो बिल्लियों अपना कमाल दिखाओ। और बिल्लियाँ बाहर आते ही सारी मुर्गियाँ चट कर जाती हैं। कुछ देर के बाद बादशाह अपने सिपाही को भेजते हैं और कहते हैं, जाओ देख कर आओ, अब तक तो पोतना मर चुका होगा। और जब बादशाह आकर देखते हैं तो पोतना जिंदा खड़ा होता है और मुर्गियाँ मर चुकी होती हैं। फिर वो पोतने को उठाते हैं वहाँ से और कहते हैं, इसको हाथियों के पिंजरे में डाल दो, ये हाथियों के पैर के नीचे आके मर जाएगा। वो जैसे ही हाथियों के पिंजरे में डालते हैं उसको, वो अपने कान से चींटियों को निकालता है बाहर और सारी चींटियाँ हाथियों के सूंड में घुस जाती हैं और हाथी बेचारे छींक छींक के मर जाते हैं। अब जब बादशाह थोड़ी देर के बाद आकर देखते हैं तो पोतना जिंदा खड़ा होता है और सारे हाथी मर चुके होते हैं। तो बादशाह सलामत को बड़ा तजस्सुस होता है कि आखिर ऐसा ये क्या कर रहा है। वो अपने सिपाहियों को कहते हैं, जाओ पोतने को लेकर आओ और मेरे पास लाके बांध दो इसको कमरे में। तो बादशाह के सिपाही उसको वहां से निकालकर बादशाह के महल में बंद कर देते हैं। कुछ देर के बाद जब बादशाह उसको महल के कमरे से बाहर निकालता है और लेकर आता है बाहर, फिर उससे सवाल करता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुमने किस तरह इन सब चीज़ों को मार दिया। वो कहता है, अगर आपने मेरी पोतनी को वापस नहीं किया तो मैं ये पूरा महल ख़राब कर दूंगा। बादशाह सलामत कहते हैं, तुम नहीं कर सकते, तुम बहुत छोटे हो। वो कहता है, मैं ठीक है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। कुछ ही देर में अपने कान में से समंदर को बाहर निकालता है, चलो समंदर बाहर आ जाओ और कमाल दिखाओ अपना।
उसके कान से सारा समंदर बाहर निकलता है, पूरा महल पानी पानी हो जाता है। बादशाह सलामत घबरा कर कहते हैं, अरे नहीं नहीं, प्लीज़ अपना ये ले जाओ अपनी पोतनी को वापस, ये पानी ले जाओ यहाँ से, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब नहीं लेकर आऊँगा। फिर पोतना हंसता है और सारा समंदर उसके कान में वापस आ जाता है। फिर वो अपनी पोतनी को लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। इस तरह वो लोग अपने गाँव में हंसी खुशी दोबारा से रहने लग जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।